एक मित्र ने पूछा है कि क्या मैं लोगों को मरने की बात सिखा रहा हूं, मृत्यु सिखा रहा हूं। सिखाना तो चाहिए जीवन। उन्होंने ठीक ही पूछा है। मैं मृत्यु की बात ही सिखा रहा हूं, मैं मरने की कला ही सिखा रहा हूं, क्योंकि जो मरने की कला सीख लेता है वो जीवन की कला में भी निष्णात हो जाता है। जो मरने के लिए राजी हो जाता है वो परम जीवन का अधिकारी भी हो जाता है। सिर्फ वे ही जो मिटना जान लेते हैं वे ही होना भी जान पाते हैं। ये बातें उल्टी दिखाई पड़ सकती हैं क्योंकि हमने जीवन में मृत्यु को उल्टा और विरोधी मान रखा है। वे विरोधी नहीं और न ही उल्टे, लेकिन हमने उन्हें उल्टा मान रखा है। हमने एक झूठा कंट्राडिक्शन, एक झूठा विरोध उनके बीच खड़ा कर रखा है। इसके बहुत घातक परिणाम हुए। मनुष्य जाति को जितनी हानि इस विरोध की वजह से हुई है उतनी शायद और किसी बात से नहीं हुई। ये विरोध फिर बहुत तलों पर फैल गया है। जो चीजें इकट्ठी हैं उन्हें अगर हम टुकड़े टुकड़े खंड खंड में बांट दें और न केवल खंड में बांटें बल्कि विरोधी खंडों में बांट दें तो इसका अंतिम परिणाम मनुष्य को सिजोफ्रेनिक, विक्षिप्त बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ लें, अगर कोई ऐसी पागलों की बस्ती हो जहां वे ठंडे और गर्म को विरोधी और अलग अलग चीजें मानते हों तो उस बस्ती में बड़ी मुश्किल और परेशानी शुरू हो जाएगी। इसलिए परेशानी शुरू हो जाएगी कि ठंडा और गर्म दो चीजें नहीं हैं, एक ही चीज की मात्राएं हैं। ठंडक और गर्मी दो विरोधी चीजें नहीं हैं, एक ही चीज की मात्राएं हैं। और जो हमें ठंडे और गर्म का अनुभव होता है वो निरपेक्ष अनुभव नहीं है, बहुत सापेक्ष, बहुत रिलेटिव अनुभव है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखें तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी वैसा प्रयोग नहीं किया होगा इसलिए ये पता नहीं चला होगा। हमेशा हम देखते हैं कि कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, और हम ये भी देखते हैं कि जो गर्म है वो गर्म है, जो ठंडी है वो ठंडी है। ठंडी और गर्म दोनों एक कैसे हो सकती हैं? एक छोटा सा घर लौट के एक प्रयोग करें। एक बर्तन में गर्म पानी रख लें, एक बर्तन में बर्फ का ठंडा पानी रख लें और एक बर्तन में साधारण पानी रख लें, न गर्म न ठंडा। एक हाथ को आग से उबलते पानी में डाल दें और एक हाथ को बर्फीले ठंडे पानी में डाल दें। फिर दोनों हाथों को निकाल के साधारण पानी में डाल दें और तब दोनों हाथ अलग अलग खबर देंगे। एक हाथ कहेगा कि ये पानी ठंडा है और एक हाथ कहेगा कि ये पानी गर्म है। वो पानी ठंडा है या गर्म? एक हाथ कहेगा कि पानी गर्म है, एक हाथ कहेगा कि पानी ठंडा है। फिर वो पानी क्या है? और अगर एक ही साथ एक पानी एक हाथ को ठंडा और एक को गर्म मालूम पड़ता है तो हमें समझना पड़ेगा कि पानी न तो ठंडा है और न गर्म है। हमारे हाथ के सापेक्ष रिलेटिविटी में वो ठंडा और गर्म मालूम होता है। ठंडा और गर्म एक ही चीज के अनुपात है, वे भिन्न भिन्न चीजें नहीं है। उनमें जो भेद है वो मात्रा का है, उनमें गुण का भेद नहीं है। बचपन में और बुढ़ापे में कैसा भेद है आपने कभी सोचा? आमतौर से हम समझते हैं कि बड़ी उल्टी चीजें हैं, कहां बचपन कहां बुढ़ापा।
लेकिन बचपन और बुढ़ापे में फर्क क्या है? सिर्फ वर्षों का, दिनों का ही फर्क है ना। गुण का क्या फर्क है? सिर्फ मात्रा का ही फर्क है, क्वांटिटी का ही फर्क है। एक बच्चा 5 साल का है, चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये 5 साल का बूढ़ा है। इसमें क्या कठिनाई है? सिर्फ हमारी भाषा की आदत है कि हम कहते हैं 5 साल का बच्चा है। हम चाहें तो कह सकते हैं 5 साल का बूढ़ा है, और अंग्रेजी में तो उसे कहते हैं 5 years old। उसका मतलब ये है कि 5 साल का बूढ़ा। फिर एक 70 साल का बूढ़ा है, एक 5 साल का बूढ़ा है, दोनों में फर्क क्या है? और चाहे तो 70 साल के बूढ़े को कह सकते हैं 70 साल का बच्चा है। क्या फर्क है? बच्चा ही तो बढ़ते बढ़ते बूढ़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जब दोनों को अलग अलग रख के, तो लगता है कि दो विरोधी चीजें। बचपन और बुढ़ापा उल्टी चीजें। अगर बचपन और बुढ़ापा उल्टी चीजें हैं तो कोई बच्चा कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। कैसे होगा? उल्टी चीजें कैसे हो जाएंगी? और कभी आपने पता लगाया कि कोई बच्चा बूढ़ा किस दिन हो जाता है, किस रात? कैलेंडर पर कहीं लिख सकते हैं कि फला दिन ये आदमी बच्चा था और फला दिन ये आदमी बूढ़ा हो गया? कैलेंडर पर कहीं नहीं लिख सकते। असल कुछ कठिनाई ऐसी है कि जैसे सीढ़ियां हैं ऊपर छत पे चढ़ने की, नीचे की सीढ़ी दिखाई पड़े, ऊपर की सीढ़ी दिखाई पड़े और बीच की सीढ़ियां दिखाई न पड़े, तो हमें ऐसा लगेगा कि नीचे की सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ी बड़ी दूर, बड़ी फासले पर अलग अलग चीजें। लेकिन जिसे पूरी सीढ़ियां दिखाई पड़े, वो कहेगा कि कोई फर्क नहीं, नीचे की सीढ़ी, ऊपर सीढ़ी के बीच सिर्फ सीढ़ियों का ही फर्क है। जो नीचे की सीढ़ी है वही ऊपर की सीढ़ी से जुड़ी है। नरक और स्वर्ग में मात्रा का फर्क नहीं है, गुण का फर्क नहीं है, मात्रा का ही फर्क है। ऐसा मत सोच लेना कि नरक उल्टा है और स्वर्ग उल्टा है। नरक और स्वर्ग में वही फर्क है जो ठंडे और गर्म में, जो नीचे की सीढ़ी में, ऊपर की सीढ़ी में, जो बच्चे में और बूढ़े में, और जन्म में और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है। नहीं तो कोई जन्मा हुआ व्यक्ति कभी न मर